नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बनाने वाले हैं मेथी वाली मठरी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम मेथी और इसकी पत्तियां अलग कर लेंगे। इस रेसिपी में हम सिर्फ मेथी की पत्तियों का प्रयोग करेंगे। पत्तियों को अलग करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। हम इसे मिट्टी निकलने तक अच्छी तरह से धुलेंगे। इसे धुलने के बाद हम इसे बहुत ही बारीक काट लेंगे। उसके बाद हम एक पैन में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें मेथी डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चुटकी नमक। नमक डालने के बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाती और इसकी कड़वाहट थोड़ी कम नहीं हो जाती। और इसे धीमी आंच पर पकाने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। अब हमारी मेथी पक चुकी है। अब हम एक बर्तन में लेंगे 1 कप मैदा और इसमें भुनी हुई मेथी डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा कप आटा, नमक स्वादानुसार। उसके बाद हम लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तेल को हम आटे के साथ मिलाकर देखेंगे कि हमारा मोयन अच्छी तरह से लग गया है या नहीं। तेल को इसमें अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि ये अपना शेप होल्ड कर पा रहा है या नहीं। जब ये इस तरह से बंधने लगे तो समझिए इसमें मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका कड़ा आटा गूंथ लेंगे। जैसा हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं उससे भी थोड़ा कड़ा आटा हमें गूंथ लेना है। अब हमने मठरी का आटा अच्छी तरह से गूंथ लिया है। इसे हम थोड़ा सा और मसल लेंगे और उसके बाद इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे। इसको फिर से 2 मिनट के लिए गूंथने के बाद हम इसकी लोई काट लेंगे। इसके लिए हम पूरे आटे को 2 से 3 लोई में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए हम इतनी बड़ी लोई काट लेंगे और इसे गोल आकार दे देंगे। लोई बनाने के बाद हम इसे एक बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसको हम पलटते हुए अच्छी तरह से बेलेंगे और इसे हम रोटी से थोड़ा मोटा बेलेंगे। क्योंकि इसमें मोयन अच्छी तरह से डला हुआ है तो हमें इसमें आटा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसे मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया है और इसे इतना मोटा होना चाहिए। इसी तरह से हम सारे आटे की लोई बनाकर सभी को रोल कर लेंगे। अब हम इसकी एक तरफ थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह से हम हाथों से इसको स्प्रेड कर लेंगे और स्प्रेड करने के बाद हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। इसको हम उंगलियों से अंदर की तरफ दबाते हुए रोल करेंगे। इसको रोल करते समय हम फोल्ड्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से हाथों से हम इसे एक बराबर कर लेंगे। एक बराबर करने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पहला वाला टुकड़ा हम हटा देंगे, उसके बाद एक और टुकड़ा काटेंगे और इस तरह से हाथों से उसको शेप देंगे। इसे हम इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच दबाकर शेप देंगे। आप चाहें तो अपनी उंगलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस हमें इस पर बेलन नहीं चलाना है। और इस तरह से हम सारी मठरियाँ बना लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई में लेंगे 1.5 से 2 कप तेल और उसको गर्म करेंगे। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना गर्म करना है कि मठरियाँ डालते समय इससे बुलबुले उठने लगें। जब तेल इतना गर्म हो जाए तब हम एक एक करके अपनी सारी मठरी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा तेल ले सकते हैं, पर मैं थोड़े तेल का प्रयोग करती हूँ क्योंकि जला हुआ तेल हमें दोबारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।
मठरियों को डालने के बाद हम आंच को धीमी कर देंगे और इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलेंगे। मठरियों को इस तरह से चलाते हुए हम हर तरफ से अच्छी तरह से सुनहरा कर लेंगे। इसमें हमें 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है। और ये देखिए हमारी मठरियाँ अब सुनहरी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएंगी तो ये कुरकुरी और क्रिस्पी हो जाएंगी। उसके बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और इसे 1 महीने तक खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।